हेलो एवरीवन। आज निफ्टी के वन डे चार्ट के ऊपर हैं हम। 14 जनवरी का चार्ट है वन डे का। आज के एनालिसिस के हिसाब से अगर निफ्टी रेंज बाउंड रहता है तो हम कुछ भी नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 25,640 से लेके 25,760 के बीच की रेंज में अगर ये खेलता रहता है, इसी के बीच में अगर ये मूव करता है तो हमें कोई भी तरह का एक्शन नहीं लेना चाहिए। उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि वन मंथ के चार्ट को अगर हम देखें तो बेसिकली 25,750 के आसपास जो बना है वो एक बेस बना है। ये वाली जो रेंज है ये 25,750 यहाँ पे प्रॉपर एक बेस बनता है। उसके बाद में बेस तोड़ा जाता है ऐसा ही हम कहेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर इसने एक और बेस बनाया था जो कि था 25,475, 25,480 हम पकड़ लेते तो वहां पे भी एक हल्का सा उसने ड्रॉप दिया था। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां से भी वो एक रिवर्सल दे सकता है। अभी जो रेंज चल रही है 25,640 और यहाँ से लेके 25,750 तक की जो रेंज है, इसके बीच में कोई भी डिसीजन नहीं बनता। ये नो डिसीजन जोन कह सकते हैं या नो ट्रेडिंग जोन हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो हम ये कंफर्म कर पा रहे हैं कि ये बेस बना के ऊपर की ओर जा रहा है, ना हम ये कंफर्म कर पाते कि ये यहाँ से ही नीचे जाने वाला है। तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में तभी जा सकते हैं, तभी हम सोच सकते हैं जब ये 25,750 के ऊपर जाए या फिर 25,640 के नीचे की ओर। अगर ये कोई भी डायरेक्शन बनाता है, कोई भी बड़ी कैंडल बनाता है या फिर कोई बेस बना के वहाँ से नीचे की ओर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, तो आप डेफिनेटली पुट ऑप्शन बाय करने के बारे में सोच सकते हो या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। मिसिंग आउट की फीलिंग मत रखिए, फोमो के अंदर जाके कोई भी ट्रेड मत लीजिए। आज का दिन ऐसा है कि कल एक्सपायरी हो चुकी है और आज चांसेस बनने चाहिए थे, लेकिन मार्केट ऑलरेडी एक अपसाइड और डाउन साइड दे चुका है और मैक्सिमम चांसेस ऐसे है कि इसी डायरेक्शन में मार्केट आज दिन भर रह सकता है। अब मान लेते हैं कि अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस को जो हमने आज का डिसाइड किया उसको ब्रेक किया तो टारगेट हमने क्या रखना चाहिए। सो 25,640 को अगर ये तोड़ता है तो उसके बाद में 25,500 का ही हमने टारगेट रखना चाहिए, 100 से 140 पॉइंट का। उसका रीजन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे वन मंथ के चार्ट के अंदर जो लोअर कैंडल बनाई थी इसने पिछले कुछ दिनों में, आज थिंक ये कल की ही कैंडल है, परसों की कैंडल है 12 की। तो वहां पे जो इसने लो बनाए थे 25,500 का, तो यहाँ से काफी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि यहाँ से फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। सो 25,640 को जब ये तोड़ के नीचे की ओर आता है तो आप अगर कोई भी प्लान करें तो 25,500 तक का ही टारगेट रखिए। अपवर्ड में आप काफी अच्छा खासा टारगेट रख सकते हो। जैसे ये 25,750 को तोड़ता है तो 25,900 तक का टारगेट आप एकदम इजीली अचीव कर पाओगे। अगर ये थोड़ा सा भी ग्रीन इसके ऊपर जाता है तो काफी ज्यादा चांसेस है यहाँ से नीचे आने के चांसेस भी है 25,813 या 25,800 से, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम लगती है चार्ट को देखने के बाद में। 25,900, 25,920, 25,950 तक भी ये जा सकता है अगर इसने अपवर्ड डायरेक्शन में अपनी जर्नी स्टार्ट की तो। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ब्रदर एंड ट्रेड आउट, बाय बाय।